हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्काई ऑनलाइन क्लासेस। और इसमें हम लोग पढ़ा चुके थे लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिक, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ, है ना, जो आता है क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामों में उस टाइप का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस वीडियो में हम कराएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाएंगे जो 5 मार्क्स का आता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है कि द मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4x प्लस 6y सब्जेक्टेड टू 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है ना, और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन दे रखेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमाइज वैल्यू किस पॉइंट पे होगा, है ना। इसका ग्राफ हम बनाते थे, ठीक है। ग्राफ बना के उसके बाद इसका फिजिबल रीजन उसी को कहते हैं कि जो कॉमन पार्ट आता था, है ना, कॉमन पार्ट आता था उसका, उसी का जो कोऑर्डिनेट हमको निकल के आता था, इसी कोऑर्डिनेट पर हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज चेक करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी फिजिबल रीजन के बारे में भी क्वेश्चन 1-2 आएगा एक्स्ट्रा, आगे हमने रखा है उसको फिजिबल रीजन को समझाने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर देखना है कि मैक्सिमाइज कहाँ पे होगा। तो हम ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर जितना भी पॉइंट दे रखा है, ऑब्जेक्टिव होता है तो बहुत आसान हो जाता है हमारा काम, ठीक है ना। सिर्फ हमको पॉइंट रख कर के देखना। तो सबसे पहले 4,0 है, 4,0 जेड की जगह पे, है ना, जेड ही का वैल्यू पूछ रहा था, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम बताना है। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 4x प्लस 6y है, तो x के जगह पर अगर पहला ऑप्शन से चलते हैं तो 4,0 है, तो 4 इंटू एक्स की जगह पे 4 रखेंगे प्लस 6 इंटू 0, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है, 16 आ रहा है, तो ये हो गया। अगर 6,0 रखते हैं तो 24, 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 0 हो जाएगा, तो 24 ये हो गया। और 6,0 रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 24,0 और 0,4 था, तो यहाँ पर भी x की जगह पे 0 रखते हैं, y की जगह पर 4 रखते हैं, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, और यहाँ पे हो गया 0, है ना, तो 24 ये भी आ रहा है। और 0,6 है, तो 0,6 रखते तो x की जगह पे 0 रखा, तो 4 इंटू 0 0 हो गया, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, यानी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, इसी पॉइंट पे आ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए कि ये तो तरीका है हमको अपने हिसाब से सोचने का, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जामों में शायद आप थोड़ा सा टाइम भी बचा सकते हैं, तो ऐसे इसको ट्रिक के रूप में भी याद रखें, है ना। ट्रिक के रूप में क्या याद रखेगा कि आप इसमें डायरेक्ट देखिए कि यहाँ पर 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 का जितना ज़्यादा बड़ा मल्टीपल होगा उतने ज़्यादा ये वैल्यू दे पाएगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले y का देख लीजिए, ये है ना y, तो y का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर 6 पे है, तो यहाँ पर दिखना, तो इसी को डायरेक्ट आप चेक करके देखिएगा, एक बार चेक करके देखिएगा। और 0 0 रहे तो इसमें तो 100% लगना है ये ट्रिक, तो ये सिर्फ डायरेक्ट रखेंगे तो 6 इंटू 6 हो गया 36, और 4 इंटू 0 0 हो गया, तो 36 आ गया, डायरेक्ट में आंसर आ गया। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। उसी तरह का एक टाइप और क्वेश्चन करवा दे रहे हैं ताकि आपको रिविजन हो जाए अच्छे से, इसमें कॉन्फिडेंस भी आ जाए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 6x प्लस 4y सब्जेक्टेड टू x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 एंड माइनस 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा रहेगा, है ना, इससे देख के हमको डरना नहीं है ना। सीधा मैक्सिमाइज पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है, मिनिमाइज पूछे तो मिनिमम वैल्यू रखना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट उसमें पुट करना है, जिस वैल्यू पे मैक्सिमम आ गया वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जिस वैल्यू पे मिनिमम आ गया वो मिनिमम वैल्यू हो गया, है ना। तो यहाँ पर भी देखना है, हम आपको ऐसे रख के हर एक पॉइंट रख के चेक कीजिएगा। यहाँ पर जेड की जगह पे हमने 6x प्लस 4y इक्वेशन में दे रखा है, तो यहाँ पर लगातार जितना 4 पॉइंट दे रखा है, 2,0 है, 2,1 है, 2/3, 1/3 है, 0,1 है ना। ये हर एक पॉइंट हम बार बार रख के यहाँ पे चेक करेंगे, और जिस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आ गया वही इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और जिस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगा वो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसे ट्रिक के रूप में भी थोड़ा सा हम आपको बता रखे हैं कि आप जैसे देखिए किसका सबसे ज़्यादा कोफिशिएंट किसका बड़ा है, x का कोफिशिएंट बड़ा है कि y का कोफिशिएंट बड़ा है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट बड़ा है, तो हम x का जितना ज़्यादा बड़ा मल्टीपल लेंगे वो शायद मैक्सिमम वैल्यू आने का
अपॉर्चुनिटी उसमें ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2,0 है, तो यहाँ पर 12 प्लस 0 12 आ रहा है। यहाँ पर रखते हैं तो 2 12 और प्लस यहाँ पर 1 भी है ना। तो ये भी चीज़ें हमको ध्यान रखना है कि 0 होने के ही तो ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन 1 होने के साथ ऐड भी हो जा रहा है इसमें। तो कितना हो जा रहा है, 6 × 2 रखते हैं प्लस 4 × 1, तो यहाँ पर कितना हो गया 12 और प्लस 4 कितना हो गया 16 हो गया हमारे पास। तो ये 16 वैल्यू आ गया। इसके अलावा हम जो देखते हैं 2/3 है, 1/3 है, 0/1 है, ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं हो रहा है। तो हमारे पास 16 ये होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, है ना, 16 2,1 पे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन और है। एक और क्वेश्चन हम आपको यहीं पे करा दे रहे हैं। जैसे इसी पे पूछेगा z बराबर 7x + y। ठीक है, हम अभी लिख देते हैं अच्छे से इसको कर दो। z बराबर दे रखा है 7x + y और इक्वेशन दे रखा है यहाँ पर वैसे ही दिया रहा है 5x + y > 5x + y > 3, है ना। अब मिनिमम वैल्यू पूछ दिया, अगर है ना मिनिमम वैल्यू पूछा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछ दिया मैक्सिमम, इसलिए क्वेश्चन मिनिमम का भी करवा दे रहा है ताकि बच्चों लोगों को कंफ्यूजन ना हो, है ना। मिनिमम वैल्यू पूछ दिया, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। तो 3,0 बी है 1,2 एंड 5,2, ठीक है। सी है 7,0 और डी ऑप्शन है हमारे पास 0,5, है ना, ये है 0,5 ये है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका वैल्यू मिनिमम चाहिए, यानी मिनिमम चाहिए तो इसका जो कोफिशिएंट 7x + y है, तो x का कोफिशिएंट बड़ा है। अगर इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐड है ना, तो जुटेगा ही, तो ये बड़ा नहीं होना चाहिए, इसको तो एकदम छोटा होना चाहिए। तो इसको छोटा कब होगा, जब ये 0 होगा। तो सबसे पहले 0 किस में हो रहा है, इसी में रखते हैं वैल्यू, x के जगह पर 0 रखते हैं तो इसी में 0 हो रहा है। तो 0 हो रहा है, तो ये तो हमारा ऐसे ही काम बना दे रहा है 0, और y की जगह पर 5 रख देंगे, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ गई, 5 पे आ गई, डी ऑप्शन, है ना। ऐसे रख के चेक करना है आपको। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, बहुत आसान है, 1 नंबर है। तो इसका क्वेश्चन भी इजी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। एक क्वेश्चन आपको हम ऐसे रैंडमली पूछ ले रहे हैं कि बोला कि फिजिबल रीजन से पूछ ले रहे हैं कि x > 0 और y > 0 रहा, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो x > 0 वाला मतलब x एक्सिस और y > 0 का मतलब y एक्सिस, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि फिजिबल रीजन इसका क्या होगा, तो ऑप्शन दे देगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा है, ये तो फर्स्ट ही में आ रहा है ना, दोनों का दोनों > 0 वाला है, यानी > 0 वाला यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है, अभी कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट करके, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है ना, वो भी करा देते हैं। ऐसा लिखा रहेगा कि द फिजिबल रीजन फॉर एन LPP, है ना, फिजिबल रीजन के बारे में, इज शोन, ठीक है, शोन शेडेड in figure z = 3x + 4y, ऐसा दे रखा है। बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम, यही क्वेश्चन है, मिनिमम पूछ रहा है z वेक्टर, है ना। इसमें क्या करेगा कि आपको ग्राफ बना के दे देगा पहले से, ठीक है ना। तो थोड़ा देखने में बहुत टफ सा लगेगा, लेकिन है इजी। और इसमें कोऑर्डिनेट भी दे रखेगा, जैसे कि यहाँ पर तो ये ओरिजिन है 0,0, ये 5,0, ये है 6,8, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट दे रखा है 6,5, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,0 और ये कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,8, ठीक है।
अब ये ग्राफ दे दिया है, ऐसे ऐसे कलर करके दे देगा, ठीक है। ये ग्राफ दे दिया और इसमें पूछा है फिजिबल रीजन है, हमारा फिजिबल रीजन तो ये है, फिजिबल रीजन का सारा कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट मालूम है तो जेड का वैल्यू बताना है कि किस पे मिनिमम आएगा, तो वही सवाल है, लेकिन इसका देखने में जो रूप है वो चेंज हो चुका है ना। पहले जो ऐसे लिख के देता था, पर ग्राफ बना के दिया तो आपको देख के लगने लगेगा कि बहुत टफ सवाल है, लेकिन टफ सवाल कुछ भी नहीं है, वो एकदम बहुत आसान सवाल है। आपको जो काम पीछे कर रहे थे वही काम इसमें भी करेंगे। हर एक पॉइंट है इसमें, आपको रख रख के चेक करना है कि किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू आने के लिए हम चेक करेंगे 0,8 है, 0,00 है, तो 0 ऑरिजिन को तो हमको लेना ही नहीं, ठीक है ना। आप हमेशा सवालों में 0 रखें तो सबसे मिनिमम वैल्यू तो ऑरिजिन पे ही आ जाएगा, तो ये नहीं लेना है ना, ये तो फिर हमेशा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बाकी पॉइंट रखेंगे, तो यहाँ पर हम आपको जो तरीका बताए हैं वो उसी तरीका पर चलिए। जैसे जेड बराबर लिखा हुआ है आपके पास 3x ओके -4y है, ठीक है, 3x -4y, ठीक है। तो हमको मिनिमम रखना है, तो देखेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा घटे, y वाला ज़्यादा से ज़्यादा घटा सकते हैं x वाला पे कम मल्टीप्लाई करके, तो हमारा या फिर जितना कम आ सके, तो हमको निगेटिव में जितना ज़्यादा आ सके तो हमको ये मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पर देखिए 3x है तो 0,8 है, 0,8 को हम अगर रख के देखते हैं तो 3 × 0 -4 × 8 रखते हैं, तो यहाँ पर 0 और -4 कितना आ गया 32 -32, जेड का वैल्यू -32 यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा आप कहीं पर भी रखिएगा तो पॉजिटिव ही आ रहा है। जैसे 5,0 है तो 5 रखते हैं यहाँ पे तो 15 हो जाता है, ये 0 तो 15 आ रहा है। इसके बाद 6 और 5 रखिएगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 6 18 और इसके बाद यहाँ पे 4 × 20 रखते हैं तो -2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू -32 आया है, कहाँ पे आया है 0,8 पे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0,8। इस टाइप का सवाल आएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का सवाल आता है बहुत सारा, 1 नंबर में आएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, और बहुत आसान होता है ये सवाल, ठीक है। ये सवाल बहुत मुश्किल नहीं होता, आपको थोड़ा सा, और ये पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है ना, ये चैप्टर बहुत आसान है। आपको इतना जल्दी 5 नंबर 8 नंबर कोई दे के नहीं जाएगा, है ना। सबसे इजी वे में आता है, और इसमें कुछ नहीं लगना है, थोड़ा सा दिमाग लगना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बन जाएगा, बहुत आसानी से चैप्टर बन जाएगा। इसमें एक और 2 सवाल ऑब्जेक्टिव का करा देते हैं। बाकी इसका कंसेप्ट की बात करें तो आपको कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा रखा है, अगर वो आपको नहीं आता है तो आप मेरे पिछले वीडियो पर जाके देख लें वो वाला वीडियो, उसके बाद आप आगे का वीडियो देखें, इसमें सवाल हम करा रहे हैं। एक और सवाल है, जैसे कि प्लॉट लिखा हुआ है, प्लॉट द फिजिबल रीजन, आपको ग्राफ बनाने का आएगा या फिर ग्राफ ऑप्शन में दे रखेगा फिजिबल रीजन, ठीक है, ऑफ LPP, ठीक है। यहाँ पर आपको हर सवाल वही करवाया जा रहा है जो बोर्ड के एग्जामों में आएगा, इसी टाइप का सवाल देखने को मिलेगा, और आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपसे ये नहीं बनेगा, आसानी से 1 नंबर आपके हाथों से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को देख लें, और बहुत आसान है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं लगना है, बहुत आसानी से 4 नंबर 5 नंबर 8 नंबर तक आप इसमें आसानी से उठा सकते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, लिखा हुआ कि प्लॉट द फिजिबल रीजन ऑफ द LPP सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट x + y इज लेस देन इक्वल टू 4, एंड इसके अलावा x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, ये आपको हमेशा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। इसको देख के आपको कभी घबराना नहीं है, जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है वो यहीं पे देखना है। x + y लेस देन इक्वल टू 4 हो रहा है, इसका फिजिबल रीजन बनाना है। फिजिबल रीजन के लिए हम आपको पहले भी बता दिया था बनाने का, लेकिन चलिए इसमें भी बता देते हैं। जैसे x + y, तो इसको इनक्वलिटी लगा हुआ रहता है ना, इस टाइप का कंस्ट्रेंट जिसको बोलते हैं इनक्वलिटी में लेस देन इक्वल टू 4 रखा हुआ, तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, x + y ग्रेटर इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख देंगे x = 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाता है 4 आ जाता है, ठीक है। और अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, x का वैल्यू यहाँ 0 रखें तो x का वैल्यू 4 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर देते थे 0,4 और 4,0, है ना।
यहाँ पर लिख दिया और ये लाइन बन गया। ठीक है, ये लाइन बन गया, हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया था, बताया था कि कैसा इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, यह बना दिया हमने। इसके बाद हमको चेक करना है कि आखिर इसका फिजिबल रीजन कौन सा होगा। तो इसके लिए हम आपको बताया था कि इस इक्वेशन में 0 0 रख के देखना है। 0 0 रखें तो 0 + 0 कितना हो गया, 0 हो गया। 0 जो है वो 4 से छोटा है, बात सही है, तो सही है, इसका मतलब सही है, ये वाला एरिया अंदर वाला रहना है ना। ऑरिजिन यहीं पे है ना, 0 0 0 0, ऑरिजिन यहीं पे है तो 0 0 रहने का, यानी ये वाला फिजिबल रीजन हो गया, बस खत्म, है ना। यही चीज़ें रहेगा आपको परीक्षा में और यही चीज़ें बना के आना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा आपसे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में इसी सब सवाल आएगा, इससे ज़्यादा कोई भी भारी सवाल नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाई, तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका जो भी सुझाव हो वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पे दें। अगला क्वेश्चन भी करा देते हैं, फिजिबल रीजन पर ही एक और सवाल है। फिजिबल रीजन शेडेड फॉर LPP है ना, इज shown in figure maximize z = 5x + 7y। यही क्वेश्चन दिया हुआ, शेडेड रीजन यहाँ पर दे रखा है, आपको पूछ रहा है कि फिजिबल रीजन फॉर LPP इन शोन इन फिगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। यहाँ पर फिर वही कर दिया, फिगर बना दिया, आपको फिजिबल रीजन दे दिया, तो आपका काम बहुत आसान हो गया, है ना। नहीं तो बाद में पहले तो आपको फिजिबल रीजन बनाने आना चाहिए था, वो बनाते, उसके बाद आप इसको देखते कि मैक्सिमम कहाँ पे होता है और मिनिमम कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही फिजिबल रीजन दे दिया है 0,2 और बी पॉइंट है, ये अपने पास सी पॉइंट है, बी पॉइंट का दे रखा है कोऑर्डिनेट 3,4 और यहाँ पे दे रखा है ए कोऑर्डिनेट 7,0, है ना। फिजिबल रीजन बोल दिया भैया कि ये वाला फिजिबल रीजन है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब ये तरीका हम आपको पहले भी बता दिए हैं, आपको तीनों का तीनों पॉइंट रख के इस पर चेक करना है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू जेड का आएगा वो उसका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा और जिस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू आएगा वो इसका मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। तो सीधा सीधा रख के देख लेना है, यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे देख लो y 7 है, 7 का मल्टीपल मैक्सिमम किस में आ रहा है, तो देख लिए यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। इसको सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे चेक करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, हमको सवाल में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, तो डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे 5 × 3 x का वैल्यू रखें और 7 × y का वैल्यू रख दिए 4, तो 7 4 = 28 और 5 3 = 15, 28 और 15 जोड़े तो हो गया 8 और 5 कितना हो गया 13 और 2 और 3 43 इस पर मैक्सिमम वैल्यू आ गया, है ना। सीधा सीधा आसान रहेगा, ये ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ पे, हर एक पॉइंट का यहाँ पे दिया रहेगा कि 0,2 3,4 7,0, तो इसमें जो 3,4 वाला पॉइंट होगा मैक्सिमम पॉइंट होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 43। इसी टाइप का क्वेश्चन आना है एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इसी तरह का क्वेश्चन आता है और 1 नंबर आसानी से लेके चला जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव में जितना तरीका का क्वेश्चन पूछना था बोर्ड के एग्जामों में हमने सारे बता दिया, सारे पैटर्न बता दिया। इसके बाद इसमें 1-2 क्वेश्चन लॉन्ग टर्म का करवा देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये 5 नंबर आपका 5 नंबर या 8 नंबर है ना, 2-3 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक 5 नंबर का सवाल रहेगा, वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं बड़ा सा। बाकी हम आपसे बार बार कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ें थोड़ा मोड़ा अगर इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है, हमने इसका सारा कंसेप्ट पिछले वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो में जाएं और उस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आपको सारा चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है ना, यहाँ पर भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता है तो पिछला वीडियो में थोड़ा सा देख ले कंसेप्ट, उसमें पूरा डिटेल से बता रखा है कि कैसे सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए ऐसा ही दिया रहेगा, सोल्व रहेगा जेड मैक्सिमम मिनिमम करके लिखा हुआ रहेगा, सोल्व जेड = मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर जेड की जगह पर लिखा रहेगा कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, ठीक है ना, ऐसा करके दिया रहेगा जेड = 3x + 2y, ओके। और उसके बाद कंस्टेंट लगा रहेगा x + 2y < 10। और अगला क्वेश्चन में एक और कंस्टेंट लगा के दिया है 3x + y < 15। बस यही क्वेश्चन है
है ना। ये क्वेश्चन है तो इसको हमको क्या करना, मैक्सिमाइज पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले काम है ग्राफ बनाना, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको पॉइंट निकालना होगा। तो पहले तो हम एक्सिस बना लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस बना लिया। चलिए हम साइड में बना के दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि सोल्व करने में भी आसान हो। चलिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले ग्राफ बनाना है। हम आपको ग्राफ बनाने के लिए तरीका बता रखा है कि x प्लस 2y है, इसको लेस देन इक्वल टू को भूल जाना है, 10 क्लास के मेथड पर चले जाना है। x प्लस 2y इक्वल टू 0, यहाँ पर y एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना। अगर x को 0 रखते हैं तो 2y बराबर 10, तो यहाँ 10 के y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, यानी एक कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 0,5, ठीक है। इसके बाद अगला बार y को 0 रख देंगे, y को 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, है ना। एक और कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया। अब यहाँ पर हम इसको कर देंगे, ये कितना था, 0,5 था, 0,5 था, ठीक है। और एक कितना था, 10,0, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे और एक लाइन बन के हमको तैयार हो गया, ठीक है। दूसरा लाइन के लिए देखेंगे, दूसरा लाइन में भी वही काम करेंगे। 3x प्लस वाई है, ठीक है, इक्वल टू 15 रखेंगे। x को 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो दो पॉइंट यहाँ से भी निकल के आ गया, y का 0 x का 5, y का 0 x का 5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। y का 0 x का 5 यहाँ मान लेते हैं कि यहीं पे होगा कहीं पे, तो 5,0 हो गया। और एक आया तो y 15 आया, x 0, यानी 15 आया तो ये तो आगे जाएगा, है ना। यहाँ 5 है तो 15 यहाँ पे कहीं पे आएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे आया 0,15। ये लाइन बन गया, बना दिए, दोनों लाइन बना दिए। अब यहाँ पर एक हमको जो प्रॉब्लम देखने को मिला, वो प्रॉब्लम में ये आया कि ये भी पॉइंट हमको चेक करना होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, तो ये क्या है, दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है। तो दो लाइन कट कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन हमको निकालने आता है। फिर दो लाइन कट कर रहा है तो दोनों लाइन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे उसी 10 क्लास के मेथड से। x प्लस 2y इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, ठीक है। 3x प्लस वाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक को सेम बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए y है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी y 2y है, तो 2y यहाँ पर भी बनाने का कोशिश करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो यहाँ पर हो गया ऊपर x प्लस 2y इक्वल टू 10, और यहाँ पर हो गया 4,5 था, z का वैल्यू 4,3 है, 4,5 नहीं है जी, 4,3 है, ठीक है। 4,3 है तो z का वैल्यू यहाँ पे रखें, तो x की जगह पे 4 रखें तो 12 हो गया, और y की जगह पे 3 रखें तो 6 हो गया। 12 6 कितना हो गया, 18। उसके बाद अगला पॉइंट और है c 0,5 रखेंगे यहाँ पर z का वैल्यू। तो x की जगह पे तो 0 रखना है, तो x की जगह पे 0 रख दिए, ठीक है। x की जगह पे 0 रख दिए तो 0 हो गया, और y की जगह पे कितना रख दिए, 5, तो 10 हो गया। यानी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आया। यानी जो बी पॉइंट है वो मैक्सिमाइज पॉइंट है। बी पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 4.3, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 18। तो इसी टाइप का सवाल आपको आएगा, ठीक है। एक और सवाल करा देते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्व मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस 2y, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है ना। 6 से बड़ा, 3 से बड़ा, ये इक्वेशन है। हमको यहाँ पर पहले से हमने ग्राफ बना दिया है, आपको वही करना है। 2x प्लस वाई, ठीक है ना, इक्वल टू 3 रखना है, एक बार y को 0 रखना है, एक बार x को 0 रखना है, पॉइंट निकाल के रख देना। x बराबर कितना निकल के आ गया, 3/2। अगर x को 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, यानी 3/2 0,3। पॉइंट निकाल दिया था, पहला लाइन बना दिया था। ये लाइन किसका है, तो 2x प्लस वाई का, लिख देंगे यहाँ पे भी, ऐसे चलेगा, 2x प्लस 3y। चलिए, इसके बाद दूसरा हमारे पास इक्वेशन है, वो है x प्लस 2y लेस देन 6, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। 2x है, सॉरी x है जी,
एक्स प्लस 2y, ठीक है। तो यहाँ पर भी x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, और y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाता है 6, यानी 6,3 और 0,3। देखिए यहाँ पर पॉइंट दोनों का सेम आ गया, इसलिए दोनों एक ही पॉइंट से पास हुआ है। ये बन गया ग्राफ, ये किसका बन गया x प्लस 2y का। उसके बाद हमको फिजिबल रीजन चेक करना रहेगा। फिजिबल रीजन चेक करने के लिए हम वही काम करेंगे, 0 0 रखेंगे, 0 0 रखा, 0 0 रखा, 0 से बड़ा है 3, मतलब ये 0 बड़ा है 3 से, ये बोल रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ऑरिजिन कंटेंट नहीं करेगा। ऑरिजिन कंटेंट नहीं करेगा इसका मतलब है बाहर कलर होगा। चलो ये बोला भैया कि बाहर होगा। चलो ये लाइन देख लेते हैं, अगला लाइन। यहाँ पर भी 0 0 रखा, ये भी बोल रहा है कि 6 से बड़ा है 0, नहीं, बात गलत है। ये भी बोल रहा है कि बाहर ही रहना है। देखिए इसीलिए एक क्वेश्चन हमने आपसे लिया है कि देखिए अभी तक जितना भी ले रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि अंदर का एरिया कॉमन आ रहा था, लेकिन ये ऐसा सवाल है जिसमें एरिया कहाँ का आ रहा है, बाहर का एरिया कॉमन आ रहा है। ये भी बोला बाहर, ये भी बोला बाहर, तो ये वाला एरिया जो है वो बाहर का है, यानी ये वाला फिजिबल रीजन हो गया। फिजिबल रीजन हो गया तो फिजिबल रीजन के लिए पॉइंट कौन कौन मिला हमको, 6, 0 और 0,3। ये वाला पॉइंट अभी सब नहीं लेंगे, सिर्फ ये लेंगे 6, 0, 0,3। और इसमें मैक्सिमम मिनिमा देखना है तो 0, 3 और 6 0 रख के चेक कर लेंगे किस पे आ रहा है जेड का वैल्यू मैक्सिमम, है ना, x प्लस 2y। देखिए तो हम आपको ऑब्जेक्टिव तरीका में भी बता दिए हैं कि देखिए कि 2 है, इसके साथ मल्टीपल कितना रहा है, सिर्फ 2 ही पॉइंट है, रख के चेक कर लीजिए। तो 0 और यहाँ पर रखें तो 3 रखें तो 6 आया, यानी जेड का वैल्यू इससे आ रहा है 6, यहाँ से आ रहा है कितना 6 प्लस यहाँ से भी 0, यानी दोनों से आ रहा है क्या 6 ही आ रहा है, ठीक है। दोनों से क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है, यानी इसका जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमाइज हो जाएगा। और ये दोनों पॉइंट में मैक्सिमम है 6, 0 पर भी और 0,6 पर भी, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, कभी कभी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो यहीं पे ले लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम आपको दे देते हैं होमवर्क का। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन करा दिया सारा, अब मिनिमाइज का रहेगा, एक क्वेश्चन आपको मिनिमाइज के लिए होमवर्क का दे रहे हैं, इसको आप बनाइएगा, आपको समझ में आया होगा तो अच्छे से, ठीक है ना। मिनिमाइज करके आएगा, यहाँ पे मिनिमाइज लेकर आएगा, ठीक है। और z बराबर 330x प्लस 50y, है ना। और इसके बाद 3x प्लस 5y लेस देन 15, 2x प्लस 3y लेस देन ग्रेटर देन लगा रखा है 18, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए अगर नहीं बनेगा, अगर डाउट भी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप अपना आंसर, इसको हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। इसके अलावा जो ये इतनी तरह का सवाल आता है एलपीपी में, इसके बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। बाकी लैंग्वेज प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं होता, उसमें सिर्फ इक्वेशन बनाना रहता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम पर जो सवाल है वो 3 तरह का सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला, ठीक है। इसमें 3 तरीका का सवाल आता है। पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग वाला, है ना, मैन्युफैक्चरिंग बोल देगा कि इस टाइप का सवाल है। और मैन्युफैक्चरिंग बोलेगा कि इतना, रुक जाइए स्पेलिंग लिख देते हैं आपको, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड सवाल रहेगा। बेस्ट प्रॉब्लम रहेगा। दूसरा जो प्रॉब्लम रहेगा वो रहेगा आपको डाइट, ठीक है ना, डाइट के हिसाब से कि एक दिन में इतना खाना खा रहा है, उतना दिन खाना खा रहा है, तो डाइट वाला भी सवाल आपको रहेगा। डाइट बेस्ड सवाल रहते हैं, ठीक है ना, डाइट प्रॉब्लम जिसको बोले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो है ट्रांसपोर्टिंग का सवाल भी रहता है इसमें, ट्रांसपोर्टिंग बेस्ड, है ना, ट्रांसपोर्टिंग प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो यही 3 तरीके का प्रॉब्लम पूछा जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग में, लैंग्वेज वाला सवाल में। तो ये तीनों लैंग्वेज प्रॉब्लम हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। बाकी ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी जल्दी इस चैनल को ग्रो कराएं यार, है ना। जल्दी जल्दी ग्रो कराएंगे तो हम बहुत अच्छे वीडियो आपको दे पाएंगे, ठीक है।